हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे निबंध कैसे लिखे। ठीक है, ये जो निबंध लेखन होता है ये आप सभी के क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के हिंदी के पेपर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है निबंध लेखन। ठीक है, और जो निबंध लेखन होता है, जो एग्जामिनर होते हैं, जो टीचर होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा फोकस आपके निबंध लेखन पे ही करते हैं हिंदी के पेपर में। तो हम आप सभी को बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में जो निबंध लिखने की जो जबरदस्त और न्यू बिल्कुल तरीका है वो कौन सी है। ठीक है, यानी निबंध लेखन आपको करने का जो सही तरीका है वो कौन सी तरीका होती है। यानी टॉपर बच्चे जो होते हैं, टॉपर स्टूडेंट, वो निबंध को कैसे लिखते हैं जिससे कि उन्हें टीचर जो है पूरे के पूरे फुल मार्क्स देते हैं, उनका आधा नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले हैं जिससे कि अगर आप लोग इस बार लिखते हो निबंध तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। हम आपको बता दें कि निबंध लेखन जो होता है, निबंध तो सभी बच्चों को याद होता है, सभी बच्चे लिखते भी हैं, लेकिन उनको पूरे के पूरे अंक, जैसे 9 नंबर का है तो पूरे 9 में 9 नंबर नहीं मिलता, 7 नंबर का तो पूरे 7 में 7 नंबर नहीं मिलता। सिर्फ उनको क्या मिलेगा, 7 नंबर में सिर्फ उनको 3 नंबर ही दिया जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में सिर्फ उनको यानी 5 नंबर ही दिया जाएगा। तो हम आपको ऐसा तरीका बताने वाले निबंध लेखन लिखने का, टॉपर का तरीका बिल्कुल, जिससे आपको पूरे 9 में 9 नंबर मिले, पूरे 7 में 7 नंबर मिले। ठीक है, तो वो तरीका बताएंगे। और यहाँ पे हम आपको क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण निबंध बताने वाले जो इस बार बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और यहाँ पे हम आपको बताएंगे पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध पूरा लिखित रूप से कैसे आपको लिखना है, कितना, अगर आप लोग क्लास 10th में तो आपको कितना पेज लिखना है जिससे आपको पूरे फुल मार्क्स मिले, अगर आप लोग क्लास 12th में हो तो आपको कितने पेज में लिखना है। ठीक है, और हम आपको बता दें, अगर आप लोग निबंध जो है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध याद करते करते थक गए हैं, आपको निबंध याद नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो में हम आपको ऐसी ट्रिक और टिप्स बताने वाले हैं, ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं, ऐसे सरल तरीके से निबंध बताएंगे जो आपको पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, तो पूरी लिखित रूप से बताने वाले हैं और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निबंध उसको भी बताएंगे। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट निबंध लेखन है, उसको हम बता देते हैं। जैसे पहला पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध, और दूसरा बेरोजगारी पर निबंध, आतंकवाद की समस्या और समाधान पे निबंध तीसरा, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व चौथा, और जनसंख्या वृद्धि पे 5वां निबंध है। तो अगर ये टॉप 5 निबंध तैयार कर लेते तो इससे बाहर कोई निबंध आपके क्लास 10th और 12th हिंदी के पेपर में आने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिए, ये हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर है, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप सभी को कैसे लिखना है, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए 30 नंबर पे आता है आपके हिंदी के पेपर में, निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, 7 नंबर का है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध। ठीक है, यानी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध। तो इसी पर निबंध हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको निबंध लेखन की जो शुरुआत करनी है वो सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट तरीके से करनी है। सबसे पहले जैसे निबंध लेखन है तो आपको निबंध लेखन लिखना है और प्रश्नोत्तर संख्या 30 नंबर पे है तो 30 नंबर आपको ऐसे लिख देना है। और उसके बाद आपको पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पे निबंध लिखना है। तो सबसे पहले ये टॉपिक आप लोग थोड़ा बड़ा लेटर में ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, और नीचे इसकी लाइनिंग कर दीजिए। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है जिसपे ज़्यादातर एग्जामिनर टीचर फोकस करते हैं, वो होता है आपके निबंध लेखन से पहले ही एक हिंदी कोटेशन। ठीक है, यानी एक शायरी एक तरह से उसी निबंध से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए आपको, और ये जो होता है हिंदी कोटेशन, अगर ये लिखते हो तो आपके निबंध लेखन में 4 चांद लग जाते हैं। और देखिए आप लोग कहते हो कि हमें नंबर कम क्यों मिल गए, हमने पूरे अच्छे तरीके से लिखा। आखिरकार टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं जिससे उनको पूरे अंक मिल जाते हैं, तो यही तरीका होता है। ऐसे टॉपर बच्चे जो करते हैं वो ऐसे हिंदी कोटेशन का बीच बीच में यूज करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम सबकी है यही जिम्मेदारी, प्रदूषण से मुक्त हो दुनिया हमारी, तो इस तरीके से देखिए आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, और इसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे पहली हेडिंग रहेगा रूपरेखा, और रूपरेखा ब्लैक पेन से हेडिंग डालने के बाद आपको इसमें, यानी इस पूरे निबंध लेखन को बनाने के अंतर्गत आप लोग जितने हेडिंग का यूज करोगे वही आपको रूपरेखा में लिखना होता है। पहला प्रस्तावना है, दूसरा प्रदूषण का अर्थ, तीसरा प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, चौथा प्रदूषण से हानियाँ क्या होती है,
और 5वां प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या है, और 6 नंबर पे है उपसंहार। ठीक है, तो यही 6 हेडिंग है जिसका यूज करके पूरे निबंध लेखन को आपको बनाना है। अब बनाना कैसे है, अब लिखना कैसे है, क्या लिखना, ये चीज़ें समझना है। देखिए, सबसे पहले है प्रस्तावना, यानी पहला इसमें हेडिंग जो प्रस्तावना है, यही आपको पहला हेडिंग यहाँ पे बना लेना है ब्लैक पेन से। प्रस्तावना में आपको इस निबंध लेखन का परिचय देना पड़ता है। ठीक है, यानी ये क्या है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ें। तो देखिए, आज हमारे संसार में प्रदूषण बहुत ही तेजी से फैलता जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो यही चीज़ें लिखनी है। उसके बाद प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें आपको लिखनी है। तो देखिए, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। अपने आसपास का वातावरण दूषित हो जाना ही प्रदूषण कहलाता है। तो यही प्रदूषण का अर्थ होता है। तो इसका पूरा ये फ्रंट पेज है, इसका आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब अगले पेज में देखिए आपको कैसे बाद हो जाएगा प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो आज हमारे वातावरण में कई प्रकार के प्रदूषण फैल गया है, जिनमें से कुछ प्रदूषण निम्न है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, या उसको रासायनिक प्रदूषण भी कहते हैं, और चौथा ध्वनि प्रदूषण है। अब आपको एक एक प्रदूषण को यहाँ से, जो एक प्रदूषण है ना, इसको एक एक प्रदूषण को यहाँ पे हेडिंग डालकर उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे वायु प्रदूषण है तो वायु प्रदूषण हेडिंग डाल दीजिए, और ये बहुत ही ईजी है लिखना। ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप लोग अपने दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो और समझ रहे हो, ठीक है, और जान रहे हैं। तो वो चीज़ें क्या है, देखिए, वायु प्रदूषण हेडिंग डालना है। और वायु प्रदूषण वायु की शुद्धता तथा गुणवत्ता को कम करता है। वायु प्रदूषण मुक्त वायु की दूषित करने के कारण होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण में विशेष प्रकार की गैसें अपने विशेष अनुपात में उपस्थित है। जीवधारी अपने क्रिया में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। मानव की आवश्यकता के कारण वायु को प्रदूषित कर रहा है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योगों यानी फैक्ट्रियों, कारखानों से निकलने वाला धुआं है। ठीक है, वायु प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण कैसे होता है, जिससे वायु में ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष विषैली गैस मिल जाती हैं। जैसे क्या होता है, यानी कि ट्रक, मोटर, कार वगैरह के जो धुआं निकलता है ना, उससे वायु प्रदूषित हो जाता है। इसके बाद फैक्ट्रियाँ होती हैं, उसमें जो भी चीज़ें बनती है उसकी धुआं निकलती है, विषैली गैस निकलती है, उससे वायु प्रदूषित हो जाता है। आप सभी को यही चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, नीचे आप लोग इस वायु प्रदूषण से रिलेटेड एक यहाँ पे हिंदी कोटेशन लिख दीजिए, अगर आपको याद है तो। शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ वायु ही एक ऐसा आधार। तो ये चीज़ें आपको लिख देनी है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है जल प्रदूषण। ये भी बहुत ही सरल प्रदूषण है। इसके बारे में अगर आप लोग यहाँ पे जान गए, जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, तो आप लोग इसको कभी नहीं भूलोगे, और ये भी आप लोग दैनिक जीवन में डेली देख रहे हो। जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, ये तो आपको भी पता है। जल ही जीवन है, जल नहीं है तो कल नहीं है। ठीक है, जल के बिना कोई ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता है, यानी जल का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है। और जल में कुछ जैसे तत्व हो जाते हैं, मिल जाते हैं, खनिज, लवण, कार्बनिक गैस आदि का अधिक मात्रा हो जाने के कारण जल जो है प्रदूषित हो जाता है। कल कारखानों और घरों के नालों से निकलने वाले गंदे पानी व कचरे कई बार जो होता है नदियों और अन्य जल स्तरों में मिल जाते हैं, जिससे कि जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारी होती है। दूषित जल से होने वाला सबसे खतरनाक बीमारी होता है हैजा। कभी भी दूषित जल नहीं पीना चाहिए। ठीक है, दूषित जल से क्या होता है, हैजा हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य बीमारी, दस्त, पेचिश, बुखार, टाइफाइड इत्यादि हो जाती है। तो यही चीज़ें आपको लिखनी है। और जैसे ये पूरा होता है, इसके नीचे आपको एक हिंदी कोटेशन, जब होगा स्वच्छ जल तभी होगा जीवन सफल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हिंदी कोटेशन ब्लैक पेन से लिख देनी। इसके बाद आपको अगला हेडिंग लिखना है ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण तो देखिए एक नई समस्या है, और आप लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, इससे भी ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, यानी कि कभी कभी आप लोग हमारे वीडियो में देखते हो, कभी कभी कार की, मोटर की आवाज़ें आती है, ट्रेन वगैरह की। ठीक है, तो हमारे वीडियो में भी आपको जो ध्वनि दिखाई देता है वो भी प्रदूषण का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। जैसे कार, ट्रेन, मशीनें, कारखाने, मोटर कार, लाउड स्पीकर, ट्रैक्टर, जेट विमान इत्यादि हैं। इसके कारण से क्या होता है कि तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव लोगों के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से
लोग बहरेपन हो जाते हैं और उनका दिमाग चिड़चिड़ापन हो जाता है। ठीक है, बहरापन का मतलब सुनाई उनको कम देने लगता है। तो ये चीज़ आप लोग लिख ही सकते हो। ठीक है, आप लोग घर से स्कूल जा रहे हैं साइकिल से या किसी भी वाहन से, तो क्या होता है, आप लोग रास्ते में सड़क पे देखते होंगे पीछे से कोई हॉर्न दे रहा है, कोई आगे से हॉर्न दे रहा है। ठीक है, तो और आपको कभी कार की हॉर्न, कभी ये ट्रैक्टर के हॉर्न और मशीनों की हॉर्न, तो वो क्या है, वही प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण। यही चीज़ें आपको लिखनी है। पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा और बिल्कुल टॉपर की तरीका बता रहे हैं। इसी तरीके से लिखेंगे ना तभी आपको टीचर नंबर देंगे। अगला प्रदूषण है रासायनिक प्रदूषण। ठीक है, आज के आधुनिक खेती से रासायनिक प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण उपज में वृद्धि के लिए क्या हो रहा है कि दवाइयों और कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है कि नहीं, जो है जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके कारण उनकी मांग भी बढ़ रहा है। उनको खाने के लिए अनाज भी चाहिए, पहनने के लिए उनको कपड़े भी चाहिए, वस्तुएं भी उनके दैनिक जीवन में यूज जो होती है वो चीज़ें चाहिए। जिसके कारण क्या है कि ये सब चीज़ें कृषि से ही हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कपड़ा हो रहा है तो ये कपास की खेती से ही हो रहे हैं। ठीक है, उनको खाने चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए तो उनको चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या चीज़ें है, ये सब कृषि से ही रिलेटेड है। अब इसकी उपज, अब वो जनसंख्या बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो उसके यानी ज़्यादातर किसान उपज करेंगे, खेती करेंगे, अपनी खेती को विकसित करेंगे, तभी तो किसानी कृषि को विकसित करेंगे तभी तो उनकी डिमांड पूरी हो पाएगी। तो इसलिए वो अपनी उपज को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयों का यूज कर रहे हैं, जिससे कि उनकी फसल अच्छे तरीके से तैयार हो, ज़्यादा मात्रा में तैयार हो। ठीक है, और इसके अलावा वो यानी यूरिया डाई जो होती है उसकी भी ज़्यादातर यूज की जा रही है, कीटनाशकों का यूज किया जा रहा है, जिसके कारण जो ये मृदा प्रदूषण को ही रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। जिसके कारण जो ये मृदा है उसकी पौष्टिक तत्व नष्ट होती जा रही है। ठीक है, यानी रासायनिक प्रदूषण बन जा रहा है। उसके बाद अगला है प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या वृद्धि है और औद्योगिकरण भी है। ठीक है, इसके अलावा अब इसके बाद हिंदी आप लोग 2 कोटेशन लिख दीजिए इसी से रिलेटेड। मत फैलाओ और प्रदूषण पर्यावरण का करो संरक्षण, तो ऐसे लिख देनी। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का दूसरा कारण विज्ञान है, मानव पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग किया जा रहा है। पर अब यहाँ पे उससे रिलेटेड देखिए, फिर हिंदी कोटेशन लिखिए। प्रदूषण पर नियंत्रण लाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। अगर याद है तो भी लिखिए, ठीक है, नहीं याद है तो सिर्फ एक ही याद कर लीजिए, स्टार्टिंग में लिख दीजिए। इन्हीं सब कारणों से जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही अनेक उद्योग धंधों व दूषित धुआं, जल प्रदूषण से पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं, पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसी तरीके से पूरा आपको लिखना है। अगला हेडिंग है प्रदूषण को रोकने का उपाय क्या, यानी हम सभी लोग कैसे मिलकर के पर्यावरण प्रदूषण को रोकेंगे। यानी प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, यानी पेड़ पौधे लगाए जाए। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं वो ध्वनि को भी कम करते हैं, वायु जो है उसको भी, वायु प्रदूषण को भी कम करके हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरीके से आप सभी को सबसे पहले क्या करना होगा, वृक्षारोपण करना होगा। ठीक है, यानी पेड़ पौधे लगाना होगा। अगर आप लोग अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाते हो तो आपको वही पेड़ आपके साथ साथ बड़ा होगा, और आपको आने वाला समय में अगर फल वाला लगा रहे हो तो फल भी मिलेगा आपको, और आपको शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगा, और आपके आसपास के वातावरण को वो स्वच्छ भी बनाएगा। इसके बाद देखिए, जब आसपास हरियाली होगी तब जीवन में खुशहाली होगी, यानी एक हिंदी कोटेशन इससे रिलेटेड लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पे, और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए, यानी वृक्षारोपण करना चाहिए और बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम करना चाहिए, यानी हम दो हमारे दो होने चाहिए। उसके बाद जल में कचरे व मृत शव को न बहाया जाए, तथा धुआं जो है उससे बचने के लिए कल कारखानों को वहाँ बनवाया जाए जहाँ पे जनसंख्या कम हो, यानी जहाँ पे लोग कम रहते जंगलों में बनवाया जाए। ठीक है, उसके बाद प्रदूषण को दूर भगाएं, पर वातावरण को स्वच्छ बनाएं। प्रदूषण को कम करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कचरे जो है कचरे को कचरे वाले डिब्बे में ही डालें। तो इस तरीके से आपको लिखना है,
इसका स्क्रीनशॉट। लास्ट हेडिंग सबसे उपसंहार होता है, जिसमें आपको अपना विचार लिखना होता है कि आखिरकार ये जो प्रदूषण की समस्या है पूरे विश्व में, संसार में, उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, प्रदूषण से बचने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पे कई उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा। हम सब मिलकर प्रदूषण को मिटाएंगे, पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। प्रदूषण की समस्या आज पूरा विश्व में है। इसके लिए शासन और सरकार को भी पूर्ण रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए और पर्यावरण को बचाने के लिए उचित कार्य करना चाहिए। तो इसी तरीके से आपको लिखना, अगर ऐसे लिखते हो तो आप सभी को पूरे के पूरे जो है यहाँ पे यानी नंबर पूरे मिलेंगे, आधे नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है, पूरे आपको अंक दिए जाएंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि आप सभी लोग अगर क्लास 10th में हो, आपके हिंदी के पेपर में निबंध लेखन 7 नंबर का आता है। तो आपको कितने पेज में लिखना है, तो आपको 4 से 5 पेज में टोटल लिखना है, तभी आप सभी को पूरे 7 नंबर मिलेगा। अगर आप लोग क्लास 12th में हो, आपके पेपर में 9 नंबर का निबंध लेखन आता है, तो आपको क्या करना है, यानी 5 से 6 पेज में लिखनी है, तभी आप सभी को पूरे अंक 9 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना, और ये जो निबंध लेखन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 100% आएगा, हर बार पूछा जाता है। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और बाकी के जो हम टॉप 5 निबंध आपको इससे पहले बताए हैं, इंपॉर्टेंट निबंध, वो पूरे निबंध लेखन की वीडियो हमारे चैनल पे बनी है। आपको जो भी चाहिए निबंध लेखन, चैनल पे आप लोग विजिट करके देख लीजिए, या तो यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए जनसंख्या वृद्धि पर निबंध अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का नाम है, तो वहाँ पे भी हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको बता दें कि हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। हिंदी के पेपर में आने वाले सभी टॉपिक की पर्सनल वीडियो चैनल पे बन चुकी है। अगर आप लोग नहीं देखिए तो जल्दी से देखिए, वायरल पेपर की भी वीडियो बनी है। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसी तरीके से लिखिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। धन्यवाद।